हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 19वां अध्याय श्रवण करवाऊंगी। इसके पहले के 18 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्तिक मास महात्म का अध्याय शुरू करने से पहले एक मंत्र भगवान जो सूर्य देव का है, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। इसका मंत्र का जाप करने प्रातः काल सूर्य को अर्घ देते समय इस मंत्र का जाप करने से भगवान सूर्य देव का तेज प्राप्त होता है। इस सूर्य मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से अवश्य ही लाभ मिलता है। प्रतिदिन इस मंत्र के द्वारा सूर्य देव का पूजन अर्चन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सूर्य देव की भी विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, कुछ वीडियोस में पहले मैंने आपको अध्याय में 15वां 16वां 17वां व 18वें अध्याय में मैंने आपको कार्तिक व्रत करने वालों के लिए कौन सी वस्तुएं त्याग की वाली हैं, तो आज ये वस्तुएं उसके बारे में जानकारी दी थी। अब मैं कुछ और आपको आगे जानकारी दे रही हूँ। कार्तिक व्रती को कार्तिक के महीने में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक महात्म में कहा गया है कि प्याज, घिया यानी कि लौकी, बैंगन, मूली, कुम्हड़ा यानी कि कद्दू, कटेरी यानी कि कटहल, तरबूजा और कैथ का फल, ये सब कार्तिक व्रत को छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा कार्तिक महात्म में ये भी कहा गया है कि बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य पशुओं का दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब कार्तिक व्रती वालों को छोड़ देना चाहिए। और कार्तिक व्रती को भगवान को भोग लगाए बिना कोई भी अन्न नहीं खाना चाहिए। इसीलिए इन सभी चीजों का बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आगे की और कौन कौन सी वस्तुएं त्याग करने योग्य हैं, हम आगे के अध्याय में बात करेंगे। अब हम कार्तिक मास का अध्याय शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने 17वें और 18वें अध्याय में पढ़ा कि भगवान विष्णु जी माँ तुलसी का शील भंग करके और उसके साथ धोखे से उसके घर पर रहते हैं, तो वहां वह वृंदा वहीं पर उनकी सारी माया जानकर अपने आप को चिता में समाहित कर लेती है। अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। तब नारद जी बोले, महादेव जी को पराक्रमी देकर अपनी माया से शिव जी को धोखा देने के लिए जालंधर ने पार्वती का रूप बनाकर रथ के ऊपर बांध ली और शुंभ निशुंभ दैत्य उसको मारने लगे। शिव जी पार्वती को इस प्रकार रोते देख अपने बल को भूल सिर नीचा करके खड़े हो गए। तब जालंधर ने 3 बाण भगवान शिव की छाती, पेट व सर में मारे। विष्णु जी के बताने पर शिव जी उसकी माया को जान ज्वाला में भयंकर रूप बनाकर आए। शिव जी के इस भयंकर रूप के सामने दैत्य ना टिक सके और सारी 10 दिशाओं में भाग गए। तब शिव जी ने निशुंभ निशुंभ को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इसीलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। तब जलंधर ने तेज बाणों की वर्षा करके पृथ्वी को अंधकार में कर दिया। तब शिव जी ने उसके बाण काट दिए और इसी तरह उन दोनों के बीच घमासान युद्ध चलता रहा। फिर उसके बाद शिवजी ने अति क्रोधित और भयंकर रूप धारण कर सूर्य के समान चमकता सुदर्शन चक्कर चला दिया। वह चक्कर पृथ्वी आकाश को प्रकाशित करता हुआ जलंधर के सिर को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। रस से उसका शरीर पृथ्वी पर गिर गया और उसके शरीर से तेज निकलकर रुद्र में समा गया तथा वृंदा के शरीर का तेज गौरी के शरीर में समा गया। इसे देखकर ब्रह्मादिक देवता शिव को प्रणाम कर भगवान विष्णु जी का हाल कहने लगे, हे महादेव, आपने देवताओं के शत्रु से रक्षा तो की, परंतु एक बात पैदा हो गई है कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु भगवान मोहित हो गए और उसकी चिता की रज लगाकर वहीं लेट रहे हैं। रुद्र बोले, हे देवगण, विष्णु का मोह हटाने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य अवश्य ही पूरा करेगी। तब नारद जी बोले, तब नारद जी यह कहकर अपने गणों सहित शिव जी अंतर ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिसके शरीर से सृष्टि, पालन और नाश करने वाले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण पैदा हुए हैं, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जो प्रकृति 23 गुणों से उच्चारण की जाती है और संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसे हम प्रणाम करते हैं। जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दरिद्र, भय, मोह, तिरस्कार से दूर रहते हैं, उस मूल प्रकृति को प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक तेज मंडल को देखा। उस समय एक आकाशवाणी हुई। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। इनमें रज, तम और सत्व तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, मैं तुम्हारा कार्य अवश्य ही पूरा करूंगी। नारद जी बोले, देवताओं के देखते देखते वह तेज अंतर ध्यान हो गया।
देवताओं ने आकाशवाणी के अनुसार गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर उनको प्रणाम किया। वे तीनों भक्त वत्सल देवी देवताओं को शरणागत देख उनके लिए बीज देती हुई बोली, इन बीजों को विष्णु भगवान के पास जाकर मिट्टी में बो दो, तब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। नारद जी बोले, हे राजन देव और सिद्धों के समूह ने प्रसन्न उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में, जहाँ विष्णु भगवान दुखी हो विराजमान थे, वहां पर बो दिया और उस वाक्य का महात्म बताया। जो कोई इसे पढ़ेगा और सुनेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी करेगा। जो एकाग्र मन से इसे सुनेगा उसे विघ्न नहीं सताएंगे। पुत्रहीन पुरुष सुनेंगे तो उसे पुत्र की प्राप्ति भी होगी। तब नारद जी बोले कि हे राजन, उन बोए हुए बीजों में तीन वनस्पति उत्पत्ति हुई। पहली है धात्री, जिसे कि हम आंवला कहते हैं, दूसरी है मालती और तीसरी है तुलसी। सरस्वती के बीज से धात्री पैदा हुई और लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी उत्पन्न हुई। उस समय विष्णु स्त्री रूपी वनस्पतियों को देख वृंदा के रूप को देखा तो वह उठ बैठे। कामतुर विष्णु ने प्रेम पूर्वक उन्हें देखा, तब तुलसी और धात्री उन्हें देखने लगी। लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके बीज दिया था, अंततः उससे उत्पन्न स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने वाली हुई। इस कारण इसका नाम अति बर्बरी रखा गया और ये निंदित भी हुई। धात्री और तुलसी विष्णु जी को प्रीति देने वाली हुई। विष्णु जी अपना दुख भूलकर देवताओं के साथ ले बैकुंठ धाम जा पहुंचे। इसी कारण कार्तिक के व्रत व उद्यापन में तुलसी के पास भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन होता है। तुलसी का वृक्ष सब पापों को हरने वाला और कामों को पूर्ण करने वाला है। जहाँ तुलसी होती है वहां यमदूत नहीं आते, ना ही वे लोग यमराज के दर्शन करते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के वृक्ष लगाने व पालने से, पानी देने से, दर्शन करने व स्पर्श करने से मनुष्य के वाणी, मन और काम के पाप जला देते हैं। जो तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु और शिव की पूजा करता है वह कभी भी गर्भ में नहीं आता और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। पुष्कर जैसा तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी के जड़ की रज लगाकर प्राणों का त्याग करने वाला पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु जी के समीप रहता है। तुलसी की लकड़ी धारण करने से पाप स्पर्श नहीं करते। हे राजन, तुलसी की छाया में किया गया श्राद्ध अक्षय होता है, अतः वही पिंड देना चाहिए। और आंवले की छाया में पिंड दान करने से नरक में भी पितर मुक्त हो जाते हैं। आंवले का फल, तुलसी व द्वारिका की रज शरीर में लगाने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। आंवले व तुलसी दल मिले जल के स्नान से गंगा जल के स्नान का फल मिलता है। तीर्थ मुनि देवता कार्तिक मास में तुला राशि के सूर्य में आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वार्षिक तुलसी तथा कार्तिक में आंवले के फल तोड़ता है वह नरक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवले की छाया में अन्न खाता है उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले के नीचे भगवान विष्णु जी की पूजा करने से पूरे क्षेत्रों में विष्णु पूजा का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति तुलसी व आंवले का मातम ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। आंवले व तुलसी के जन्म की कथा भक्ति से सुनने व सुनाने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है और पूर्वजों से विमान में बैठकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।